गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी को बिहार क्यों बुलाया है? पूरे चुनाव में बिहार से गायब रहे राहुल गांधी। क्या ये बताने के लिए कि भैया वोट चोरी हो जाएगी? क्या वोट चोरी होती है? होती है, होती है। तो फिर राहुल गांधी की वोट क्यों चोरी हो जा रही है? वो हरियाणा महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे। अशोक कुशवाहा बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, माधव आनंद जी आरएलएसपी से हमारे साथ हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। यहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समीर महासेठ आरजेडी से, जो वर्तमान विधायक हैं, उनको हमने बुलाया था, उनको न्योता दिया था। सुन तो लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए। उनको हमने बुलाया था, न्योता दिया था, उन्होंने न्योता एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन आखिरी क्षण में उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भारत भूषण जी को भेज दिया। बहुत बहुत स्वागत है भारत भूषण जी आपका। उनकी तरफ से आप जवाब देंगे। और हमारे साथ अनिल मिश्रा जी हैं जन सुराज पार्टी से। मिथिला का जोश हाई है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं खुद मिथिला से हूं, मैथिल हूं, सीतामढ़ी घर है मेरा। मधुबनी के चारों तरफ मुझे विकास की बयार दिखाई देती है। सुन लीजिए, रुक जाइए। सुनिए, अब आपके काम की बात कर रहा हूं, सुन लीजिए, आपके काम की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मधुबनी के बाहर आप आएंगे, आप देखेंगे चारों तरफ आपको सड़क मिलेगी, अच्छी सड़क मिलेगी, आपको शानदार हाईवे दिखाई देंगे। लेकिन मधुबनी में घुसते ही गड्ढे, टूटी हुई सड़कें, छोटी सड़कें, पतली सड़कें दिखाई देती है। सवाल यह है कि मिथिला के इस हृदय का यह हाल क्यों है? मिथिला का यह हृदय क्या लोगों की नजर में नहीं है? क्या नेताओं की नजर में नहीं है? माधव आनंद जी, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, प्रत्याशी हैं एनडीए की तरफ से। 20 साल से आपकी सरकार है सर, और मिथिला के हृदय की यह हालत। सबसे पहले अब हो गया, शांत हो जाइए। एक मिनट, आराम से नेताजी को बोलने दीजिए। शांत हो जाइए। हाँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने बातों को रखने का। आपने कहा कि 20 साल से हम लोगों की सरकार है, लेकिन यह बात भी आपको पूछना चाहिए था, क्योंकि इसी मिथिलांचल की धरती से आप भी आते हैं। मधुबनी शहर और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है? मधुबनी विधानसभा क्षेत्र, खासकर शहरी क्षेत्र में जब आप भ्रमण करेंगे, जहां आप हैं, और यहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे, तो आपको स्थिति जो नज़र आएगी वो अपने आप में भयावह स्थिति है। भयावह स्थिति क्यों है आप समझ सकते हैं। जो विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं, और मैं तो जनता को सबके सामने कई बार बोला हूं, 3 बार पैर छू के प्रणाम लिया हूं, 4थी बार 9 तारीख को उनको प्रणाम करूंगा, उनकी अंतरात्मा के आवाज को जगाऊंगा और उनसे भी वोट लेके जाऊंगा, क्योंकि वो भी जानते हैं। 3 बार मैंने उनको पैर छू के प्रणाम किया, एक नॉमिनेशन के दिन, एक स्क्रूटनी के दिन, और एक कॉमन प्लेस पे हम लोग मिले थे। तो हमसे पूछते हैं, अहाँ हमारा पैर छू के अकेला प्रणाम करे छी? हम कहलिए हम तब तक प्रणाम करब जब तक अहाँ के अंतरात्मा के आवाज नहीं जागत अहाँ के। तो हम जैसे कह सकै छलिए जब हम आके तब तक प्रणाम नहीं करब, तब तक प्रणाम करते रहब जब तक अहाँ मैदान नहीं छोड़ जेबे और हम आइब नहीं जाए। 9 तारीख के हम अपन सब साथी के साथ, मीडिया के सभी भाई बंधु के साथ हम उनका घर पर जबन, हमरा नहीं घुसा देता तैयो कोई बात नहीं, लेकिन उनका हम गेटे से प्रणाम। उनका घर में घुस के की करबे? हम आशीर्वाद लेबे, और भाई छथिन ना। लेकिन मैं कह रहा हूं, अब तो आप अपना दरवाजा खोलिए, मैदान में आप ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, वो यहाँ के विधायक रहे, आपकी सरकार चाहती तो क्या मधुबनी का विकास नहीं हो पाता? विद्यानाथ झा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि विधायक की भूमिका क्या होती है। जो अपना संवैधानिक ढांचा है, संघीय ढांचा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विधायक जी होते हैं। अगर विधायक जी की मंशा सही नहीं हो, उनकी नीति सही नहीं हो, नियति सही नहीं हो और ईमानदारी नहीं हो, तो विकास नहीं हो सकता है। 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। 10 साल से विधायक हैं, 6 साल एमएलसी रहे, बीच में 1.5 साल जो है उद्योग मंत्री रहे,
उद्योग मंत्री रहते हुए, और आप भी जानते हैं कि उद्योग मंत्रालय चाहे भारत सरकार का हो या किसी प्रदेश की सरकार का हो, एक भारी भरकम मंत्रालय माना जाता है। और बिहार सरकार में सुन लीजिए, 3 लाख करोड़ का वार्षिक बजट होता है। और 3 लाख करोड़ में जिस समय वो मंत्री आप 3 लाख करोड़ पर जा रहे हैं। मैं एक ही छोटी सी बात पूछ रहा हूं आरजेडी के नेता से। 17 महीने में ये कहते हैं कि हमने 5 लाख रोजगार दे दिया। यहां आप लोग अगर 50 लाख खर्च कर देते तो मधुबनी में, भारत भूषण जी जवाब दीजिए, 17 महीने में 5 लाख रोजगार आप लोगों ने दे दिया ना? नहीं, ठीक है, दावा यही लोग करते हैं, लेकिन ये बताइए कि मधुबनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सबों को नमस्कार। जैसा कि कह रहे हैं जो नीतीश कुमार जी दिए, जब पिछले चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी लोगों से आशीर्वाद मांग रहे थे और कह रहे थे, एक मिनट, आपने नौकरी की बात की। मैंने नौकरी की बात नहीं की। आपने कहा ना, मैंने कहा कि नौकरी दे सकते हैं, तो मधुबनी को क्यों भूल गए? तो पहले इधर से जो क्रॉस हुआ, नौकरी हमने दी युवाओं को। अरे तो नीतीश जी के सिग्नेचर के बिना थोड़ी ना दी होगी। वही नीतीश जी बोल रहे थे, वही नीतीश जी बोल रहे थे जब पिछले चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद कह रहे थे हमको आशीर्वाद चाहिए नौकरी पर। अभी तो मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए कि अपने बाप घर से नौकरी देगा। मेरे सवाल का जवाब है, नौकरी देगा। मधुबनी 10 साल में क्यों कुछ नहीं हुआ है? मधुबनी में बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? हमारे एनडीए के जो उम्मीदवार, सम्मानित उम्मीदवार हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं, जब अल्प अवधि में उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी बने तो आपको पंडौल, अरे वो आपका गन्ना मंत्री बेचा। पहले देखिए, सवाल का जवाब सुनिए। जब उद्योग मंत्री थे तो पंडौल में लेदर फैक्ट्री उन्होंने खुलवाया, मेडिकल फैक्ट्री खुलवाया, टेक्सटाइल फैक्ट्री खुलवाया। ठीक है, आप देख सकते हैं, जनता से पूछकर करके आप देख लीजिए। समीर महासेठ स्टेडियम का निर्माण की स्वीकृति करवाया। वो इतना काम कर रहे थे, इसलिए आप बीजेपी से निकलकर इधर आकर उनके पास चले आए। अरे बीजेपी तो गरीब विरोधी है। अच्छा रुकिए, अब जनता से पूछता हूँ, जनता से पूछता हूँ। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। आनंद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। बस स्टैंड के नाम पे वो और उनके पिताजी निजी जमीन बेच दिए और वो मधुबनी के विकास की बात करते हैं। ऐसे विधायक झूठे हैं। आचार संहिता से पहले वार्ड नंबर 15 गौशाला मोहल्ला में आए, समाज के बीच कसम खाया कि मैं आपका सड़क, नाला और नल जल योजना जो नहीं आया मैं दूंगा, नहीं तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। ऐसे झूठे निकम्मे विधायक हैं, सिर्फ लेटर पैड पर सबसे लिखवाते हैं, साइन करवाते हैं। ये जो बोलते हैं इंडस्ट्रीज खोले हैं, लेटर पैड पे खोले हैं, ये बोलते हैं कि मधुबनी में सड़क की जाल बिछा दी है। कहाँ बिछाए? लेटर पैड पे, वीडियो में, किस चीज में? विधायक जी बोले कि 50 करोड़ काम हम भगवाड़ा में करवाए हैं, लेकिन 5 लाख का भी काम नहीं हुआ है। हम लोग जूता निकाल के घर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, हाँ। बिहार में केमिकल, टेक्सटाइल, सॉल्वेंट वगैरह अगर कहीं इंडस्ट्रीज खुलेगी तो युवाओं को नौकरी खुद ब खुद मिल जाएगी। बिहार को सिर्फ एक ही पार्टी बदल सकती है, वो है जनसुराज। बाकी एनडीए, इंडिया, ये दोनों बिहार नहीं है। जो विधायक जी यहाँ से नाराज हैं, किस लिए? मुंह दिखाने लायक नहीं है विधायक जी। इस बार बस बिहार में एक ही हवा है, जनसुराज। ये 10 साल विधायक रहे हैं, 6 साल एमएलसी रहे हैं। इनके पिताजी 15 साल विधायक, 10 साल एमएलसी, नगर निगम के चेयरमैन 2 बार। 50 वर्षों में इन्होंने क्या किया? इनके परिवार ने इस मधुबनी को मधुबनी आज, अगर पूरा मधुबनी आज सबसे विकास सब कोसों दूर है, तो वो देन है समीर महासेठ के परिवार का। 50 साल की राजनीति का इतिहास है कि मधुबनी आज सबसे पिछड़ा जिला बन के रह गया और यहाँ कुछ नहीं है, न एक पार्क है, न कहीं बैठने के। सवाल किससे पूछूं, मधुबनी के विधायक प्रतिनिधि से या सरकार से? बोलिए। विधायक प्रतिनिधि से पूछिए, सरकार से नहीं पूछेंगे। अरे मैं जाऊंगा, मैं मांगूंगा तब न मिलेगा। मैं एनडीए सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर 50 फैक्ट्री बिहार में लाता तो क्या बिहार में उसकी फिर सरकार बनती कि नहीं? जो अभी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, फैक्ट्री क्यों नहीं हमारे बिहार में? हम लोग स्टूडेंट है, बताइए ना क्यों नहीं? ठीक है, ओके, आप रुक जाइए 1 सेकंड, मैं आऊंगा वापस आपके पास। लेकिन आनंद साहब, एक सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए कि विधायक अगर